नमस्कार, बहुत सारा यानी कि ढेर सारा प्यार ही प्यार। थैंक यू आप सभी का, जो आपका मोटिवेशन हमें मिला। एपिसोड डालते ही जाने कितने ही मैसेजेस व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। लेकिन एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो कोई भी कहानी से प्रभावित होता है, उसके प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होता है, या किसी को बोली पसंद आती है या किसी को अंदाज़, उस सभी के बारे में यदि आप व्हाट्सएप पे ना कह के, व्हाट्सएप पे मैसेज ना करके यूट्यूब पे डायरेक्ट कहेंगे तो औरों को भी मोटिवेशन मिलेगा। वैसे भी इस चैनल का जो अपना ध्येय है या इस चैनल को बनाने का जो हमारा मोटो है, वो कहीं ना कहीं इन मैसेजेस को कन्वे करने का है। लेकिन साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि क्या आप भी सोचते हैं कि कुछ तो ईश्वर की मंशा रही होगी ना, जो उसने आपको और हमको मिलाने की कोशिश करी, हमारी आपको सुनाने की कोशिश करी, इन बातों इन कहानियों को हमारे शब्दों में ढालकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। बस यही सच है कि माध्यम बनकर 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर एक और ईश्वर के सुझाव, ईश्वर की इच्छा और उन्हीं के मार्ग पर चलकर आपके जीवन में दस्तक देता है। तो वहीं कुछ लेसन्स हैं जो यदि हम अपने जीवन में सीख लें या फिर अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन कर लें, तो थोड़ी सी कोशिश करने से ही आगे बड़े परिवर्तन निश्चित है। यानी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब देखिए ना, यूट्यूब पर ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्रिएटिविटी में आपकी हो या ना हो, फिर भी कंट्रीब्यूशन तो है। और यही कंट्रीब्यूशन जाहिर करती है कि आपकी सोच कितनी बेहतर है और दूसरे की भलाई का जो प्रयास हमारे विचारों के साथ जुड़ गया, वो क्या कम है। और बस यही तरीका है उस ईश्वरीय आदेश का पालन करने का। कई बार कई अपने पराये सलाह देते हैं कि व्यूवर्स बढ़ाए जा सकते हैं, सब्सक्राइबर्स भी कई तरीके से कई लोग बढ़ा लेते हैं। इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और जैसा कि हमें पता भी लग रहा है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसी किसी मंशा के साथ इस चैनल को आरंभ किया ही नहीं गया। सीधी सादी स्पष्ट बात को बहुत ही सरल शब्दों में और उदाहरणों में ढूंढते समझते कुछ अपनी जीवन यात्रा के सरल व कठिन पड़ाव जो पार किए हैं मैंने, उन्हें मैं साझा कर रही हूँ। और यही मुझे आदेश भी था। और यदि अपनी यात्रा के उधेड़-बुन में कोई उलझा है, तो उसे भी ये मैसेज कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सके, यही मेरी कोशिश है। और बस इसी कोशिश को दिमाग में सोचा और शुरू कर दिया ये चैनल, और साथ मिल गया आपका। तो बस चल पड़ा ये सफ़र, ये कारवां। यूं ही अपना साथ और प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम राही भी मिलते जाएंगे तो कारवां यकीनन आगे बढ़ेगा। कितना ही सीधा सा हिसाब है कि हमारी सलाह, हमारी बात और बदले में आपके जज्बात, आपका ढेर सारा प्यार। लेकिन कितना बेहतर हो जो आप इस प्यार, इस जज्बात को शब्दों में पिरोकर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो जैसा कि मैंने कहा आप कर रहे हैं, करते रहिए। ज़रूर वहाँ तक पहुँचेगा ये चैनल जहाँ पहुँचने के लिए इसे ईश्वर ने बनाने की हमें ताकीद की है। अब आइए बात करते हैं आज की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जो मेरे दिल को बहुत छू गई। मैं चाहती हूँ कि आज आपको भी सुनाऊं। एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वो काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा। इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो काफी परेशान रहता था और अक्सर ही अपने बच्चों को डांट देता था, या कभी कभी अपनी पत्नी से भी उसका किसी न किसी बात पे झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए प्लीज। वो व्यक्ति पहले ही तनाव में था और उसने बेटे को जोर से डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी ही देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे के पास गया और देखा कि बेटा रो कर सो गया है। उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वो चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। कितना खूबसूरत टॉपिक था ना। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो कि उसने लिख लिया था, और बहुत ही उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। तो बच्चे ने कुछ यूं लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम्स का बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद जब स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं ना,
मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ और मैं नया दिन शुरू कर सकता हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए हैं, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता रहता है। इसका मतलब ये है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। ये शब्द थे उसके। इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम बदल सा गया। वो अपने बेटे से लिपट गया और आंखों से उसकी लगातार आंसू बह रहे थे। मन ही मन अपने छोटे से बेटे से वो माफी मांग रहा था। बेटे के माथे को चूमकर वो अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने भी जो परेशानियां हैं, जब तक हम उनको नकारात्मक जरिए से देखते रहेंगे, यानी एक नेगेटिव व्यू से हम उसे देखते रहेंगे, तब तक वो परेशानियां हमें घेरे रहेंगी। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से, यानी एक पॉजिटिव नज़र से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। बस यही तो सीखना था इस कहानी से भी और उस नन्हे से बच्चे के उस पैराग्राफ राइटिंग से भी। अगर पापा ने सीख लिया तो क्यों ना हम कहानी सुनने वाले भी इस कहानी के जरिए मिलने वाले मैसेज की ओर कुछ ध्यान डालें और देखें कि कहीं हम भी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मक बातों को ही तो नहीं सोच रहे, कहीं हमारा भी सोचने का, देखने का नजरिया नकारात्मक तो नहीं है। जरा उसी नकारात्मकता में से, यानी कि उसी नेगेटिविटी में से कुछ पॉजिटिविटी को निकालिए, कुछ सोचिए और अपने आसपास, अपने वातावरण को अपने लिए सुखद बनाइए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत लकी हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप बहुत अबंडेंट हैं कि आज आपके हाथ में ये फ़ोन है। आप इस फ़ोन पे अपने कानों से सुन पा रहे हैं, आप तक हमारी आवाज़ जा रही है, आपको ये खूबसूरत मैसेज हमारे ज़रिए ईश्वर ने देना चाहा है और इस मैसेज से अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए कदम आपने उठाने हैं। दैट मीन्स यू आर सो लकी एंड ब्लेस्ड टू। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। यकीनन जल्दी मिलूंगी। इस वक्त में कुछ देर लग रही है, लेकिन यकीनन जो लेसन्स मिल रहे हैं और जिस और ईश्वर मुझे बढ़ाना चाहता है, मैं वहाँ पूरा कारवां साथ लेके जाना चाहती हूँ, यानी आप सभी को, बिकॉज यू आर माई सोलमेट्स। लव यू ऑल। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, शुक्रिया।